यह कथा एक परम सरल हृदय वाले भक्त की है जो एक ऐसे आश्रम में रहता था जिसके गुरु स्वयं बहुत ज्ञानी और नियमों का और व्रतों का कठोर पालन करने वाले थे। पर उसे शास्त्रों, नियमों और कठोर व्रतों का ज्ञान कम था, पर उसके रोम रोम में राम नाम का वास था। एक एकादशी के दिन जब आश्रम के सभी शिष्य निराहार व्रत कर रहे थे, तो इस सरल भक्त का शरीर व्रत सहने में असमर्थ रहा। वह संकोच से अपने गुरुजी के पास गया और आंसू भरी आंखों से बोला, गुरुदेव, मैं आपकी और प्रभु की सेवा पूरी लगन से करता हूँ, पर मुझसे यह निराहार व्रत नहीं हो पाता। मुझे डर है कि भूख से मेरी सेवा में कमी आएगी। मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने सोचा कि यह भोला है, इसे ज्ञान की नहीं प्रेम के अनुभव की आवश्यकता है। उन्होंने एक युक्ति निकाली और आदेश दिया, वत्स, तुम आश्रम से दूर नदी किनारे जाओ, अपना साधारण भोजन बनाओ और उसे बड़े प्रेम से राम और सीता को भोग लगाकर ही खाना। अगर वे भोग स्वीकार कर ले तो तुम्हारा यह भोजन एकादशी के दिन भी सार्थक होगा और यहाँ किसी दूसरे शिष्य को पता भी नहीं चलेगा। यह मेरी आज्ञा है। भक्त यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गुरु की आज्ञा को साक्षात प्रभु का बुलावा मान लिया। भक्त ने नदी के किनारे केवल राम और सीता, दो लोगों के लिए पर्याप्त दाल रोटी और जो उसके पास आलू थे उनको भून लिया। जब भोजन तैयार हो गया तो वह उसे पत्तल पर सजाकर करुणा से रोते हुए पुकारने लगा, मेरे राजा राम, मेरी सीता मैया, आप आइए और मैंने जो भोजन बनाया है उसका भोग लगाइए। मेरे गुरुजी ने कहा है जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खा सकता। वो बार बार इसी बात को बोलता रहता कि आइए मेरे राजा राम, मेरी सीता मैया, आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। पर सुबह से दोपहर हो गई, राजा राम और सीता मैया नहीं आए। तो उसने बोला, राजा राम और सीता मैया, आप सोच रहे हैं आश्रम में आपको भोग मिलेगा तो वहाँ फलों के सिवाय कुछ नहीं है। मैंने ही ये खाना बनाया है, तो आपको आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। वो बार बार पुकारता रहा। फिर पूरे अंतर मन से, पूरे भाव विभोर होकर गाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। उस भक्त के निश्चल और अनन्य प्रेम से प्रभु राम द्रवित हो उठे। उन्होंने अपने भक्त की लाज रखने और उसके प्रेम को सिद्ध करने का निश्चय किया। क्षण भर में उस एकांत स्थान पर केवल राम और सीता ही नहीं बल्कि पूरा राम दरबार, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और कई ऋषि मुनि प्रकट हो गए। पूरा राम दरबार देखकर भक्त का हृदय खुशी से भर गया, पर अगले ही पल वह गहरे सदमे और व्यवहारिक चिंता में डूब गया। वह रोते हुए कांपते हाथों से प्रभु के चरणों में गिर गया और पुकार उठा, प्रभु, यह क्या लीला है? मैंने तो केवल आप दोनों के लिए ही थोड़ा सा भोग बनाया है। अब मैं इतने सारे अतिथियों का सत्कार कैसे करूं? मेरे पास ना पर्याप्त सामग्री है, ना बड़ी रसोई। मैं तो इतना निपुण भी नहीं हूं कि जल्दी से कुछ बना सकूं। मेरी लाज रखिए प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं क्या करूं? भक्त की इस भोली और सच्ची चिंता को देखकर माता सीता का हृदय वात्सल्य से भर आया। वे तुरंत सिंहासन से उठी और स्नेह से भक्त के आंसू पोंछे। माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम अतिथि हो। जब हम तुम्हारे यहाँ अतिथि बनकर आए हैं तो अतिथि की सेवा भी हम स्वयं कर लेंगे। देखते ही देखते राम दरबार ने सेवक का रूप ले लिया। माता सीता स्वयं भक्त की टूटी फूटी रसोई में गई और अपने स्पर्श मात्र से दिव्य और अक्षय भोजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। भरत जी और शत्रुघ्न जी जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने चले गए। लक्ष्मण जी ने नदी किनारों से बड़ी बड़ी पत्तियां तोड़कर सबके लिए पत्तल बनानी शुरू कर दी। हनुमान जी शुद्ध पानी की व्यवस्था करने लगे। स्वयं प्रभु राम भक्त के पास बैठकर उसे ढांढस बढ़ाते रहे और अपनी मधुर मुस्कान से उसे शांत करते रहे। जब भोजन तैयार हुआ तो पूरे राम दरबार ने प्रेम से वह दिव्य भोग ग्रहण किया। भोजन के बाद प्रभु ने भक्त को आशीर्वाद दिया और राम दरबार अंतर ध्यान हो गया। भक्त रोते गाते खुशी से झूमता हुआ आनंद से गदगद होकर अपने गुरुजी के पास लौटा और
पूरे भाव विभोर होकर उसने पूरी घटना सुनाई। गुरुजी ने जब यह सुना तो उनकी आंखों से भी प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने शिष्य को गले लगा लिया और बोले, धन्य हो वत्स, आज तुमने अपनी सरलता और निश्चल प्रेम से मुझे वह ज्ञान दिया जो मैं वर्षों के तप से नहीं पा सका। तुमने सिद्ध कर दिया कि भगवान कठोर नियमों के नहीं, केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। तुम ही मेरे सच्चे ज्ञानी शिष्य हो, जिसने प्रभु को दास बनाकर और सीता मैया को रसोई में बिठाकर उनकी सेवा का दुर्लभ अवसर प्राप्त किया। इस प्रकार भक्त ने अपनी भोली भक्ति से न केवल राम को पाया, बल्कि अपने गुरु को भी परम आनंद और आत्मबोध का ज्ञान कराया।